हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एमएस सर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का समरी पढ़ाने जा रहा हूँ। समरी को बताने से पहले मैं आप लोगों को कविता और उसके कवि के बारे में बताना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक्चुअली यहाँ पर एक बिल्ली का नाम है। मैकेविटी इज द नेम ऑफ अ कैट। तो याद रहे मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है और आगे लिखा हुआ है अ मिस्ट्री कैट। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट मतलब मैकेविटी जो है एक बिल्ली जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। तो आपका कविता का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली। इस कविता को टी.एस. एलियट ने लिखा है, थॉमस एस्टर्न एलियट। याद रहे ये कोई छोटा नाम नहीं है। 20वीं सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे कवि में से एक है। तो याद रखेंगे टी.एस. एलियट, थॉमस एस्टर्न एलियट ने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट कविता में एक साधारण बिल्ली जो कि हमारे समाज में हमारे पर्यावरण में जो है बहुत ही साधारण चीज है। तो बिल्ली जो कि एक साधारण जानवर होता है उसको असाधारण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। टी.एस. एलियट बताते हैं कि मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है, यह एक रहस्यमय बिल्ली है। रहस्यमय बिल्ली क्यों है? क्योंकि ये किसी भी घटना को अंजाम देता है तो ये क्राइम सीन पर, घटना स्थल पर नहीं पाया जाता है। टी.एस. एलियट बताते हैं कि मैकेविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। लोग इसे हिडन पाव कहते हैं। टी.एस. एलियट बताते हैं कि ये दुबला और पतला है, लेकिन इसकी जो गति है ये सांपों वाला है। इसका जो मूवमेंट है वो सांपों वाला है। ये बिल्ली के शकल में एक्चुअली शैतान है, बुरी आत्मा है। यहां पर कवि जो है मैकेविटी का तुलना नेपोलियन से किया है। कवि कहते हैं कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। एक्चुअली मैकेविटी का इन सभी हरकतों से कवि काफी जो है इम्प्रेस है। इसलिए कवि ये कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। याद रहे मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात स्कॉटलैंड पुलिस के लिए भी उलझन बन चुका है, क्योंकि उसके लिए अनेक प्रकार का लॉ बनता है, फाइल्स तैयार होता है, लेकिन वो सब बेकार है। बेकार इसलिए है क्योंकि मैकेविटी पकड़ा नहीं जाना है। तो याद रहे इस कविता के माध्यम से कवि जो है बस एक साधारण सा जानवर को असाधारण बनाकर हमारे इंटरटेन के लिए प्रस्तुत किया है। और याद रहे इस कविता में डेप्थ बिल्कुल नहीं है, इस कविता में गहराई बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई इसको लाइट पोएम भी कहा जाता है। तो बाय द वे हमारा कविता का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिलार, रिटेन बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने इसको लिखा है। तो चलिए, हम लोगों का काम एक्चुअली इस वीडियो में है समरी को जानना, पोएम को रिसाइट करना नहीं या पोएम को एक्सप्लेन करना नहीं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग केवल और केवल मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का समरी को जानेंगे। तो समरी इस प्रकार है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा हुआ है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ लाइट पोएम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट पोएम है। इट हैज बीन रिटेन बाई टी.एस. एलियट। इस कविता को टी.एस. एलियट ने लिखा है, थॉमस एस्टर्न एलियट। He was born on 1888 in USA। मतलब टी.एस. एलियट का जन्म 1888 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ एंड डाइड ऑन 1965 और मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, He was born on 1888 in USA and died on 1965। मैं ईस्वी को भी इसलिए लिख देता हूं कि क्योंकि आप समरी अगर याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव में भी ये आपका मदद करेगा।
ही वॉज बोर्न इन यूएसए, इसका जन्म यूएसए में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ, बट परमानेंटली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन ये परमानेंटली जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड में सेटल हो गए। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब टी.एस. एलियट जो थे 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे कवि में से एक थे। चलिए, ही हैज रिटन मेनी ब्यूटीफुल पोएम्स, इन्होंने ढेर सारा अनेकों सुंदर कविताएं लिखी। बाय द वे, ये हमारा पहला पैराग्राफ है समरी का। समरी का पहला पैराग्राफ में हमने आपको अबाउट पोएम और अबाउट पोएट बताया। याद रहे, पहला पैराग्राफ को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका हम समरी लिख रहे हैं। पहला पैराग्राफ इस प्रकार है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट is a light poem. It has been written by T.S. Eliot. He was born on 1888 in USA and died on 1965. He was born in USA but permanently settled in England. He was one of the best poets of 20th century. He has written many beautiful poems. Any problem? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन दिस पोम, इस कविता में द पोएट कवि प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है एन ऑर्डिनरी कैट, एक साधारण बिल्ली को, इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैट, और साधारण तरीके से कहने का मतलब यह है कि इस कविता में एक साधारण बिल्ली को असाधारण बिल्ली बनाकर प्रस्तुत करता है कवि। द कैट नेम इज मैकेविटी, एक्चुअली उस बिल्ली का नाम क्या है? मैकेविटी है। ही इज कॉल्ड हिडन पाव, मैकेविटी को हिडन पाव कहा गया, गुप्त पंजा कहा गया। मतलब गुप्त पंजा इसलिए कहा गया क्योंकि वह किसी भी घटना को अगर अंजाम देता है तो वह अपने पैर के, मतलब अपने पंजा का छाप तक वहां पर नहीं छोड़ता, इसलिए मैकेविटी को हिडन पाव कहा गया। ही इज कॉल्ड हिडन पाव। ही इज अ मास्टर क्रिमिनल, वह एक मुख्य अपराधी है। मैकेविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैकेविटी एक मास्टर क्रिमिनल है, मुख्य अपराधी है। ही इज पजलमेंट फॉर स्कॉटलैंड यार्ड, मैकेविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात स्कॉटलैंड पुलिस के लिए एक उलझन है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? ही इज पजलमेंट फॉर स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब मैकेविटी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, स्कॉटलैंड पुलिस के लिए एक उलझन है। आगे है, ही इज नेवर फाउंड, वह नहीं पाया जाता है, कभी भी नहीं पाया जाता है, एट द सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पर। तो है ही इज नेवर फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम, वह घटना स्थल पर कभी भी नहीं पाया जाता है। ही इज टॉल एंड थिन, वह लंबा और पतला है। हिज मूवमेंट इज लाइक अ स्नेक, उसका जो गति है वो सांपों वाला है। कभी बताया है कि मैकेविटी जो है वो दुबला और पतला है या लंबा और पतला है, लेकिन उसकी जो गति है, उसका जो मूवमेंट है बिल्कुल सांपों वाला है। वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। जब वो सो के हो तो ये मत सोचिएगा कि वो सो के है, खबरदार वो तो जग रहा है। चलिए आगे लिखा हुआ है, ही इज वेरी एक्टिव, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा चालाक है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, फुर्तीला है। ही हैज ब्रोकन ह्यूमन लॉ, उन्होंने मानवीय कानून को तोड़ दिया। एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साथ ही साथ याद रहे गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ दिया। कवि कहते हैं मैकेविटी हैज ब्रोकन ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैकेविटी ने मानवीय कानून तो तोड़ा ही, मानव निर्मित कानून को तो तोड़ा ही, मानव के द्वारा बनाया हुआ कानून को तो तोड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैकेविटी में उड़ने की शक्ति है। अभी अभी आप मैकेविटी को बेसमेंट में देखोगे, तहखाने में देखोगे, तो तुरंत बाद आप देखोगे कि वो हवाओं में उड़ रहा है। चलिए, ही इज एन इविल स्पिरिट, वह एक बुरी आत्मा है। आगे लिखा हुआ है, द पोएट टेल्स अगेन एंड अगेन, कवि बार बार कहता है। द पोएट टेल्स अगेन एंड अगेन, कवि बार बार कहता है। क्या कहता है? मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, 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 मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी एक्टिव, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्टिव है, फुर्तीला है, एंड नेवर फाउंड, और कभी नहीं पाया जाता है एट द सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पर।
तो सुनिएगा, ओवरऑल ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का समरी आपको मैंने दिया है और लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी भी एक्सप्लेन किया इसका। तो कविता को आप इस प्रकार याद रखेंगे, Macavity the Mystery Cat is a light poem. It has been written by T.S. Eliot. He was born on 1888 in USA and died on 1965. He was born in USA but permanently settled in England. He was one of the best poets of 20th century. He has written many beautiful poems. In this poem, the poet presents an ordinary cat into an extraordinary cat. The cat name is Macavity. He is called Hidden Paw. He is a master criminal. He is puzzlement for Scotland Yard. He is never found at the scene of crime. He is tall and thin. His movement is just like a snake. He is very active. He has broken human law as well as the law of gravity. He is an evil spirit. The poet tells again and again, Macavity, Macavity. There is no one like Macavity because he is very active and never found at the scene of crime. आई होप इस तरह से, इस तरीके से आप लोग इस कविता को याद करेंगे। बहुत सुंदर कविता है। बस इतना याद रखना है कि मैकेविटी एक लाइट पोएम है। इस पोएम को टी.एस. एलियट ने लिखा है। इस कविता में टी.एस. एलियट ने एक साधारण जानवर को असाधारण बनाकर प्रस्तुत किया है। इस कविता में टी.एस. एलियट ने एक बिल्ली के बारे में बताया है। उस बिल्ली का नाम मैकेविटी है। मैकेविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। मैकेविटी जो है वो किसी भी घटना को अगर अंजाम देता है तो घटना स्थल पर कभी भी नहीं पाया जाता। वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उलझन बन चुका है। मैकेविटी को हिडन पाव कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी घटना को अगर अंजाम देता है तो अपना चिन्ह, अपना छाप नहीं छोड़ता है। मैकेविटी ने मानवीय कानून तो तोड़ा ही, मानव के द्वारा बनाया हुआ कानून को तो तोड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ दिया क्योंकि इसमें उड़ने की शक्ति है। मैकेविटी के बारे में अगर बात की जाए तो मैकेविटी टॉल और थिन है, मानते हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें इसकी जो गति है वो सांपों वाला है। कभी कभी मैकेविटी जो है वो कहीं पर सोकर है तो ये मत सोचिएगा कि उसको जाएंगे पकड़ लेंगे, खबरदार, वो तो अलर्ट है, वो सतर्क है, याद रहे। तो इस कविता के माध्यम से एक्चुअली कवि जो है हम लोगों का इंटरटेन किया है एक साधारण जानवर को असाधारण बनाकर। और आप इस कविता को जब सुन रहे होंगे तो देखे होंगे बस एक कहानी जैसा जा रहा है। इसमें जो इमोशन, जो फीलिंग्स है उसका डेप्थ नहीं है। डेप्थ नहीं होने के कारण इस कविता को लाइट पोएम भी कहा गया। तो याद रहे, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट पोएम है, टी.एस. एलियट ने लिखा है। तो इस समरी को आपने समझा होगा। बाय द वे, मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं YouTube में रेगुलर वीडियोस नहीं छोड़ा जाएगा। YouTube में आपका कोर्स कंप्लीट बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। अगर आपको कोर्स बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है तो आपको मेरा ऐप ज्वाइन करना होगा। ऐप ज्वाइन करने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आप अपने कोर्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मेरा ऐप को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिंक दिया हुआ है और आप वहां जाकर लिंक को प्रेस करेंगे और आसानी से मेरे ऐप को इंस्टॉल करके आप अपना कोर्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। एग्ज़ाम समय पर होगा, याद रहे फरवरी का ही डेट है, फरवरी में ही आपका एग्जाम होने जा रहा है। ऑफलाइन का भी कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ऑनलाइन ही एकमात्र ऑप्शन है आप लोगों के पास। इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन से ही इंटरेस्ट लेना चाहिए और ऑनलाइन में जोरों शोरों से जुड़नी चाहिए। और याद रहे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले हैं कि डिजिटल इंडिया होनी चाहिए, तो डिजिटल इंडिया बनाने का एक अच्छा अवसर भी है ये कि गांव-गांव तक भी ऑनलाइन का मतलब एक तरह से स्कोप होनी चाहिए। गांव का लोग भी जानना चाहिए कि पढ़ाई केवल कोचिंग में जाकर, संस्थान में जाकर नहीं, मतलब सिर्फ नहीं होता है, घर बैठे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे लोगों को हौसला मिलेगा पढ़ने में जो लोग एजेड हो चुके हैं, जिसे अब पढ़ने में थोड़ा सा शर्म लग रहा है, तो ऐसे लोग या वैसे टीचर जो स्कूल में टीच करते हैं
और उसे लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझ में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो ऑफलाइन क्लास जाने से शर्माते हैं कि बच्चों के बीच में कैसे जाकर पढूं। तो आई थिंक अगर डिजिटल इंडिया होगा, गांव गांव तो तक लोग जो है ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वैसे जो लोग शर्म करते हैं पढ़ने में, एक एज हो जाने के बाद मतलब किसी भी कोचिंग में जाने से शर्माते हैं, तो ऐसे लोग घर बैठे किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पहल है, एक अच्छा चीज़ है। शौक से देश बन रही है, शौक से जो है कोचिंग संस्थान या स्कूल बंद नहीं है। प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, महामारी है। तो आई थिंक आप लोगों को ऑनलाइन से इंटरेस्ट लेनी चाहिए और बेहतर तरीके से पढ़नी चाहिए जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता है। अरे ऑफलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा तो भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आप भले भारत के बिहार के पूर्णिया ज़िले में या अररिया ज़िले में या कटिहार ज़िले में रहते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे कि बगैर दिल्ली जाए हुए वहाँ के टीचर से हम पढ़ सकें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम भारत में रहकर, बिहार में रहकर विदेश के किसी टीचरों से हम शिक्षक से पढ़ें, तो आप आसानी से ऑनलाइन में पढ़ सकते हो। तो बाय द वे, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देंगे एंड बाय।